क्लास 8 राजनीतिक में आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। बच्चों, हमारा जो देश है यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बहुत कट्टरपंथी लोग, ताकतवर लोग रहते हैं। यानी हमारे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि लोग रहते हैं। तो उन सभी में भाईचारे की भावना पाई जाती है। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी किसी भी धर्म को अलग नहीं मानते, सभी धर्म आपस में बराबर हैं। किसी भी एक धर्म के पास सत्ता नहीं होगी, किसी धर्म के प्रति पक्षपात नहीं किया जाएगा, सभी एक समान हैं। किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म को खत्म नहीं किया जाएगा। ये सभी धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली, अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि हिटलर जर्मनी का निवासी था, उसने यहूदियों पर किस तरह अत्याचार किए, केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। और यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी बहुत मुसलमान रहते हैं। ईसाई अल्पसंख्यक के साथ मानवीय व्यवहार किया जाता। मुसलमान जो गैर मुसलमान लोग होते हैं, उन्हें सऊदी अरब में मंदिर या गिरजाघर बनाने की अनुमति नहीं है। लोगों को आपस में धर्म के नाम पर लड़ाया करते थे। बच्चों, अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल किसी राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी धर्मों को यह विश्वास दिलाता है कि सभी अपने आप में। हाँ बच्चों, धर्मनिरपेक्षता क्या है? हमने पाठ में धर्मनिरपेक्षता क्या है हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल किसी राज्य को, न किसी धर्म को निरंकुशता की सत्ता नहीं देते हैं, ये सभी धर्मों की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी धर्मों को धार्मिक विश्वास, तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है। यानी सभी लोग जाति, धर्म सभी स्वतंत्र हैं। एक दूसरे पर कोई किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी तरह धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? एक लोकतांत्रिक देश में धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग रहते हैं और किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। अगर दूसरे धर्म के लोगों की संख्या कम है तो वे उनके परेशान करते हैं, उन्हें भेदभाव करते हैं उनके साथ। इस तरीके के जोर ज़बरदस्ती की जाती है और कई बार तो हत्या भी कर दी जाती है। इस तरह अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोका जा सकता है और उनके साथ निरंकुशता का व्यवहार किया जा सकता है। उनको मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। इस तरीके से चलते हुए लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना गया है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के आधार पर
धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी भी एक व्यक्ति को धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता दी जाती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार अपना सकता है, कोई किसी की पाबंदी नहीं है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि इधर जो ये बनी हुई है ये मस्जिद है, बीच में ये बना हुआ है ये मंदिर है, इधर जो ये बना हुआ है ये गुरुद्वारा है। ये सभी धर्मनिरपेक्षता की समझ को विकसित करते हैं। यानी हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। मुसलमान लोगों की मस्जिद होती है, हिंदू लोगों का मंदिर होता है और जो सिख होते हैं उनका गुरुद्वारा होता है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। देखो यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग हैं और आपस में सब भाई भाई हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और रहेगा। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष होने के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे कि नंबर 1, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाएगा। नंबर 2, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबाएंगे। नंबर 3, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका, खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही रहेगी। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर, सभी सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। यहाँ पर उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यानी भारत में सरकारी विद्यालय, कचहरी, थाने, दफ्तर में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। किसी के साथ विभेद यानी भिन्नता नहीं की जाती है, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा राजनैतिक में पाठ 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। शेष पाठ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।